वो आज हम बात करते हैं लगन। हमने आपको बता चुका कि भाई बाहर हमारी लगन होती है, तो अब तक जो हमारी जो क्लासें चल रही थी वो अब तक कुछ चीजों को लेकर चल रही थी कि भाई फला देश में क्या देखना जरूरी है, कौन से ग्रह का क्या प्रभाव है, क्या चीज है, कहाँ वो क्या हाँ वो बैठा हुआ है, क्या वो फल हमें दे रहा है। तो वो चीज हमारी उस समय चल रही थी। तो अभी जो प्रारंभ हुआ है हम जो करेंगे अभी, तो अभी अभी होगा लगन वाइज लगन। तो भाई मेष लगन क्या होती है, वृष लगन क्या होती है, मिथुन लगन क्या होती है, कन्या लगन क्या होती है, तुला लगन क्या होती है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे प्रथम बात करेंगे हम। तो अब तक तो जो भी कुंडली वगैरह जब देख रहे थे तो हम ग्रहों के बारे में चर्चा चल रही थी। अब थोड़ा बात चलेगी बारीकी से लेके, थोड़ा बारीकी मतलब अच्छी ढंग से अच्छे तरीके से चीजें चलेंगी थोड़ी सी। कि जैसे मेष लगन की कुंडली में मंगल क्या प्रभाव देता है, मंगल कैसा बनाता है, किस चीज में लेके जाता है, कहाँ कहाँ तक चीजें कर देता है। तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। सूर्य तो दीजिए का हमारा प्रश्न क्या चल रहा है, बता प्रश्न कौन सा है हमारा। दीजिका प्रश्न क्या चल रहा है। अब तक जो चल रहा था हमारा वो क्या चल रहा था कि मतलब अनेक अनेक प्रकार की चीजें चल रही थी हमारी। कि जैसे महादशा क्या होती है, कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह के बारे में नॉलेज हमने अब तक बताया। अब हमारी हो गई क्लास 60। यानी कि 60 क्लास जो हमने बताई इतनी इंपोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ ले, अगर अच्छे से देख ले, अच्छे समझ ले, तो वो ज्योतिष सीख जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तो देखो मेष लगन के कुंडली में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। सूर्य, अब सूर्य क्या है। अब सूर्य क्या है, राजा ग्रह, वे लगन का कारक ग्रह, राजा ग्रह, और कहा है ना मेष राशि का मित्र का ग्रह। तो मेष लगन की कुंडली में जब लगन मेष राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला, स्वभाव राजा के समान जीने वाला, मौज मस्ती लेने वाला, स्वभाव बड़ा अक्रूर टाइप का होता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी से झुकता नहीं है। बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी के सामने झुकता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का कद मध्यम कद वाला होता है। मध्यम कद माने ना बहुत ज्यादा लंबा और ना बहुत ज्यादा छोटा, जिसकी हाइट आप मिनिमम मान के चलिए 5'4" से लेके 5'8", 5'9", इस बीच में व्यक्ति की हाइट रहती है। 9-10 तक जिसके लगन में सूर्य बैठा होता है। और ऐसा जातक संतान पक्ष की प्रबलता प्राप्त करता है, धैर्य आदि गुणों से युक्त होता है, गुणवान होता है, धैर्यवान होता है, चीजों को समझने वाला होता है। और ये जब सूर्य लगन में विराजमान होता तो ऐसा व्यक्ति सुनता नहीं है किसी की, क्रोध हद से ज्यादा करेगा, वो मानेगा नहीं किसी की। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सूर्य राजा है और यहाँ का वो कारक भी है, और मित्र के घर में बैठा हुआ, और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है व्यक्ति का। अब ये अब यहां पर तो क्या करेगा, इसको राजा बनाएगा, बड़ा बिजनेस करने वाला बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ले जाएगा, सरकारी नौकरी बनाएगा, अफसर बनाएगा, बड़ा बड़ा बिजनेस बना देगा, बड़ा व्यापारी बना देगा, बाहर बाहर ले जाएगा। इसका जो चेहरा होगा ना बड़ा चमकने वाला होगा, तेज, बहुत ज्यादा तेज। पश्चिमी लगन में सूर्य बैठा हुआ आंखों को कमजोर कर देता, थोड़ा आंखों में दिक्कत, मैं बता चुका हूं आपको। अब जो ये फलादेश जो चलेगा अब यहाँ पर,
ये अब मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पर जोड़ूंगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनमें नया कुछ नहीं चलेगा, इनमें नया कुछ नहीं है। अब यहाँ पर वो क्या परिणाम देगा व्यक्ति को, वो चीजें थोड़ा यहाँ समझने की चीज है। अब लगन चीजें चलेंगी। तो अब सूर्य बता चुका हूं गुस्से वाला होता है, क्रोध वाला होता है, चीजों को एकदम से गुस्सा आ जाना, चीजों को थोड़ा राजा के समान होता है, चीजों को बड़ा समझता भी है। तो यहाँ पर मंगल अगर हो तो बहुत जल्दी गुस्सा दिलाएगा। सूर्य क्या है ना, चीजों को एक समझदार बना देता है। होता नहीं होता, व्यक्ति गुस्सा तो बहुत ज्यादा करता है, पर वो चीजों को देखकर, रिस्पेक्ट वैल्यू को देखकर वहां पर थोड़ा उसके अंदर झुकाव आ जाता है। झुकाव वाली स्थिति उसके अंदर वहां पर थोड़ी सी आ जाती है। तो वो भी चीजें सूर्य के अंदर है, चीज है, वो गुण सूर्य के अंदर है। राजा है, राजा क्या करता है कि भाई उसे अपना राजपाट भी चलाना है और जनता के साथ में अच्छा व्यवहार भी करना है। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी का बॉस है, और सूर्य क्या है, राजा बॉस है, तो उसको अपनी अहमियत को पता है कि मैं बॉस हूं, और मुझे ये पता है कि मुझे इन लोगों के साथ में कैसे नेचर के साथ में रहना है और कैसे रहना है, ये भी पता है उसको, ये भी उसको पता है। तो ये चीज है सूर्य के अंदर है। सूर्य के अंदर क्या है ना, रजोगुणी की मात्रा में कई बार कहता हूँ बहुत ज्यादा है, रजोगुणी की मात्रा है सूर्य के अंदर। तो राजा के समान जीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मस्त रहना, लोगों के सामने ज्यादा झुकना नहीं, अपनी एक अलग वैल्यू बनाने वाला होता है, अलग ही अपनी एक रिस्पेक्ट वैल्यू बनाता है, जिनका लगन में सूर्य विराजमान होता है, मेष राशि का सूर्य। अब जब यहाँ से सूर्य यहाँ देखेगा, जब यहाँ पे सूर्य इस घर को देखेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, अब दाम्पत्य जीवन को, पत्नी के घर को देखेगा, ये पत्नी का घर है, पार्टनर का घर है, और व्यापार का भी इसको कहते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी करेगा, वाइफ के साथ में झगड़ा रहेगा, कलेश का कलेश रहेगा। पति अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों में डिफरेंट आएगा। अगर पति सुंदर होगा तो पत्नी सुंदर नहीं होगी, पत्नी सुंदर होगी तो पति सुंदर नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंट क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा कलेश तो कराएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, उग्र गुस्सा दे देगा, दाम्पत्य जीवन को जलाने का काम करेगा, कलेश बना देगा, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा कर देगा, डिवोर्स का भी बना देगा। अगर यहाँ से कोई भी, या तो यहाँ से बैठ के यहाँ पे राहु देखे, यहाँ से बैठ के यहाँ केतु देखे, मंगल इस घर को देख रहा हो, कोई शनि वनि इस घर को देखेगा, तो यहाँ पे क्या कराएगा ना, डिवोर्स का योग बना देगा। बहुत बढ़िया अच्छा खासा डिवोर्स का योग बनाएगा व्यक्ति की कुंडली में। तो यहाँ पर सूर्य क्या है ना, सूर्य यहाँ तो अच्छा फल दिया, पर जब सप्तम घर को देखेगा तो क्या करेगा, पत्नी के जीवन में बड़ा कलेश देगा, पत्नी के मैरिड लाइफ को बिगाड़ देगा। कोई काम वाम करेगा, बिजनेस करेगा, उसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी करेगा, पार्टनर के साथ में अगर कोई काम करेगा तो दिक्कत रहेगी। यानी ऐसे व्यक्ति को अलग रहना ज्यादा पसंद होता है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा कमी बना के रखेगा, शादी नहीं टिकने जल्दी से, मतलब कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कलेश बना के रखेगा मैरिड लाइफ में। दाम्पत्य जीवन है सुख में थोड़ी सी कमी करेगा। अब यहाँ दिक्कत क्यों करेगा, क्योंकि ये इसका शत्रु है, सूर्य का शुक्र यहाँ पर। तो क्या करेगा, ये बिगाड़ने का काम करेगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर दृष्टि से देख भी रहा है, इसकी यहाँ से नीच दृष्टि पड़ रही है इस पर, यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ी है उसकी, इसलिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पत्नी पर गुस्सा करेगा, अपने उसके साथ झगड़ा करेगा, कलेश करेगा, उसके साथ बात नहीं मानेगा किसी की, बिल्कुल नहीं झुकेगा, चीजों को एडजस्ट नहीं करेगा, और अपने क्या है किसी की चलने नहीं देगा। पत्नी को, अपने पार्टनर को हमेशा दबा कर, लड़की है तो दबा कर रखेगा, लड़का है तो भी दबा कर रखेगा अपने पार्टनर को, दबा के रखने का काम करेगा। वो जैसे रोली कराटे सीख रही है, क्यों सीख रही है, कल को ब्याह होगा पति को कूटने के लिए। तो ऐसा सूर वाले भी होते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर सूर्य क्या करेगा, जब यहाँ से सूर्य यहाँ देखेगा तो खराब करेगा चीजों को, चलने नहीं देगा। सप्तम भाव में देखेगा तो मैरिड लाइफ को उतना बढ़िया नहीं चलने देगा। यहाँ पर अगर कोई बृहस्पति यहाँ से यहाँ देखेगा, कोई शुभ ग्रह देखेगा तो बढ़िया बना के रखेगा, बाकी तो अकेला यहाँ पर
डिस्टर्ब करेगा। अब दूसरी बात हम यहाँ पे बता करते हैं कि सूर्य दूसरे घर में, अब यहाँ पर सूर्य क्या परिणाम व्यक्ति को देता है? सूर्य क्या परिणाम यहाँ पर देगा व्यक्ति को? सूर्य किस तरीके से परिणाम यहाँ पर देगा? अब ये क्या है ना, अब यहाँ पर इस भाव को क्या कहते हैं, मार्केट में बैठा हुआ, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आर्थिक मामलों में कठिनाई देगा, धन में प्रॉब्लम देगा, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश बना के रखेगा, चीजों में पारिवारिक रतन में भी प्रॉब्लम रहेगा, शत्रु संतान पक्ष में बाधा डाल देगा, चीजों को परेशान करेगा, मार्केट से यहाँ देखेगा तो हाथ पैर तुड़वाने के काम करेगा, आंख पे सरवर में चोट लगवा देगा, आंख के ऊपर निशान बनवा देगा, यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह चोट वोट लगवाने का काम करेगा, यहाँ पर यहाँ बैठा हुआ मार्केट में बार बार दिक्कत व्यक्ति को देगा, परेशानी का कारण यहाँ पर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये एक शत्रु क्षेत्री में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इस घर को खराब करने का काम करेगा वो। इसके परिवार में बड़ा अहंकार वाले घमंड वाले लोग इसके जातक के परिवार में बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर ये जातक है, जातक कौन है? मंगल। बात इसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है? मंगल की हो रही है। तो इस घर में क्या मिलेंगे? अधिक से अधिक अहंकार करने वाले लोग परिवार में, बड़ा अच्छे लोग मिलेंगे। परिवार तो इसका मतलब पीछे से काफी मजबूत होगा, पर लोग अहंकार संबंधित ज्यादा रहेंगे यहाँ पर। इसके बहुत लोग शत्रु बन जाएंगे अपने परिवार में। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो मतलब उसके परिवार में शत्रु बहुत ज्यादा बन जाएंगे। अब कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ी सी दिक्कत देता है यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को, प्रॉब्लम देगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, धन संबंधित चीजों में है, तो प्रॉब्लम करेगा। अब जब यहाँ से सूर्य यहाँ देखेगा अष्टम घर को, तो यहाँ पे क्या परिणाम देगा वो? जब वो अष्टम घर को सूर्य यहाँ देखेगा, किसको देखेगा? मृत्यु को देखेगा, अपमान को देखेगा, और भय को देखेगा, पुरातत्व को देखेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य, अष्टम भाव में देखता हुआ सूर्य व्यक्ति को बड़ा अध्यात्म चीजों में ले जाता है, अध्यात्म चिंतन करने वाला बड़ा अच्छा ज्योतिषी बनाता है। अष्टम में देखता हुआ सूर्य, क्योंकि अपने मित्र की राशि को देख रहा है, यहाँ से इसकी मित्र की राशि है यहाँ पर, तो क्या करना, गुप्त ज्ञान दे देगा व्यक्ति को। यहाँ पर गुप्त ज्ञान देगा, चीजों से बार बार बचाव करने की सिद्धि करेगा। क्यों बचाव करेगा यहाँ पर? क्योंकि घर किसका है? मंगल का है। मंगल कौन है? सूर्य का मित्र है, तो यहाँ पर बचाव कर देगा। यहाँ पर ये बचाव करेगा यहाँ पर ये, फिर भी थोड़ा सा हाथ पैर तुड़वाने का काम करेगा, बार बार एक्सीडेंट वगैरह करा देगा, यहाँ पर चीजों को लेके बार बार अपमान कराने की स्थिति में भी रहेगा, बार बार थोड़ा सा मान सम्मान रिस्पेक्ट वैल्यू थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती है, बार बार लोगों के बातों में आ जाएगा, लोग इसका बदनाम कर देंगे, लोग इसको प्रॉब्लम में बना देंगे इसको। यहाँ पर सूर्य यहाँ से अष्टम घर को देखेगा तो प्रज्ञा मतलब गुप्त ज्ञान दे देगा, ज्ञान दे देगा, क्योंकि घर ये ज्ञान का भी है, गुप्त विद्याओं का भी है, ससुराल पक्ष का भी है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं चीजों को अच्छी बना देगा। ससुराल पक्ष से अच्छा पैसा मिल जाएगा, ससुराल वाले इसको सपोर्ट करने वाले होंगे, ऐसा भी हम देख सकते हैं। यहाँ से गुप्त ज्ञान देगा, अच्छा ज्योतिषी बना देगा, साधना वादना करने वाला बना देगा, अच्छा मेडिटेशन में इसको ले जाएगा, पूजा पाठ करने वाला, मेडिटेशन संबंधित चीजों में ले जाएगा, बहुत बढ़िया अच्छा बनाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति के परिवार में बड़ा जमीन जायदाद, बड़ा रुतबा हुआ, खेती खेत बहुत ज्यादा मिलेगा, जमीन प्रॉपर्टी वगैरह अधिक मिलती है यहाँ बैठा हुआ सूर्य। ये भी चीज आप देख लो यहाँ पर। अब अब जब यहाँ से सूर्य ने यहाँ देखा तो आपकी बात समझ में आई। अधिकतर हमने क्या कहा कि ये इस घर का क्या है, सद्व्यय भाव खराब है, पर वो यहाँ पर राशि किसकी बैठी है? मंगल की। तो ये घर किसके किसके सानिध्य में आया? घर ये घर आया मंगल के सानिध्य में। मंगल के सानिध्य में आया तो फिर वो मंगल कब हुआ? अब यहां पर क्या करेगा सूर्य?
जब यहाँ से देखेगा तो गुप्त धन मिलेगा, अचानक धन मिलेगा, ससुराल से मिल जाए या कहीं से शेयर मार्केट से मिल जाए, कहीं अचानक धन कमाएगा। पर कभी यहाँ पर क्या है ना, धन संचय नहीं कर सकता व्यक्ति, धन को कभी जोड़ नहीं पाएगा। सूर्य यहाँ पर धन को ना इकट्ठा नहीं करने देगा। यहाँ पर देगा तो पैसा तो आएगा, खूब आएगा, अच्छा खासा आएगा। परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला होगा, बिजनेस करने वाला होगा। पर ऐसा व्यक्ति धन से समझ लो ये परेशानी रहेगा, आकस्मिक धन लाभ कराएगा, गुप्त चीजों में ले जाएगा, अथवा धन को कभी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं अब सूर्य का तीसरे घर में क्या प्रभाव होता है। जब इस कुंडली में सूर्य यहाँ बैठता है तो वो क्या व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है, ये भी हम देखते हैं आज। अब यहाँ बैठेगा सूर्य, क्या बैठा, पराक्रम के घर पे बैठा हुआ सूर्य यहाँ पर। कौन है पराक्रम के घर पे। अब यहाँ पर बैठा किसकी राशि में, सूर्य की राशि में। पावर किसकी ले रहा है सूर्य, करोली। ये सूर्य पावर किसकी ले रहा है यहाँ पे। रोली आवाज नहीं आ रही क्या। दीशिका, रोली कौन सी दुनिया में गायब हो गई। तो अब यहाँ पर जो सूर्य बैठेगा यहाँ पर, ये पावर किसकी लेगा, यहाँ बैठा हुआ सूर्य बुद्ध की पावर लेगा। तो अब बुद्धि कैसी हो गई, राजा के समान जीने वाली, बड़ा बुद्धिमान रहेगा, चंचल दिमाग का रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। अब यहाँ पर बैठेगा तो ये भाव भाई का भी होता है, पराक्रम का होता है, तो इसका भाई होगा एक, वो भाई भी बड़ा गुस्से वाला होगा। देखोगा अगर यहाँ पर सूर्य बैठा, वो सूर्य कम संतान देता है, सूर्य यहाँ बैठेगा तब भी कम संतान देगा। तो ऐसे व्यक्ति का एक भाई, तो जैसे मान लो दो भाई होंगे ये, अगर ये लड़की है तो इसका एक भाई होगा, अगर ये भाई है तब भी इसका एक भाई होगा। तो बड़ा गुस्से वाला रहेगा, पराक्रम बड़ा मजबूत होगा, अच्छा होगा, बड़ा ठीक रहेगा। विदेश यात्रा जाने का यहाँ से योग बनाएगा इसका, अच्छा, बड़ा बुद्धिमान रहेगा चीजों में, चीजों को पर्याप्त करने वाला, एकदम पराक्रम ऐसा होगा, बड़ा मजबूत स्थिति में, पराक्रम बहुत बढ़िया इसका। भाई बहन कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में लगने वाला, कोई ना कोई सर्विस करने वाला भी होता है। अगर सूर्य यहाँ से बैठेगा तो किसको देखेगा, यहाँ से सूर्य देखेगा इसको, धर्म भाव को। ये क्या, यहाँ से सूर्य बृहस्पति की राशि को देखेगा, धार्मिक बनाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति में ऐसे व्यक्ति को ले जाएगा, पूजा पाठ संबंधित चीजों में लेके चला जाएगा, अध्यात्म बना देगा, बड़ा विद्वान बना देगा व्यक्ति को, शास्त्रों पर चर्चा करने वाला, शास्त्रों चीजों को समझने वाला, किसी मंदिर का महंत बना देगा, या किसी बड़े ट्रस्ट का मेंबर बन जाएगा, किसी धर्मशाला का ट्रस्ट बन जाएगा, कोई एनजीओ वगैरह चलाने वाला होता है, बड़ा अधिक, बहुत अच्छा धार्मिक, बड़ा धर्मात्मा होता है, भाग्यशाली भी ऐसा व्यक्ति होता है। सूर्य यहाँ से यहाँ देखेगा तो यहाँ क्यों देखेगा, कि बृहस्पति की राशि को देख रहा है। बृहस्पति इसका परम मित्र, धर्म का भाव है, धर्म को बढ़ाएगा, अच्छा रहेगा, बड़ा धार्मिक व्यक्ति, पूजा पाठ करने वाला, हर एक चीज पे विश्वास करने वाला होता है, इन चीजों बहुत जल्दी विश्वास करता है, इन चीजों पे भगवान को बहुत अधिक मानता है। परंतु यहाँ भाग्य को देखेगा तो हमेशा अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा, कोई दिक्कत नहीं डालेगा, बहुत अच्छा देगा। यहाँ पर बुद्ध पावर की बुद्ध
तो देखो अब देखो अब क्या है ना, कुंडली में सबसे पहले दिशा निर्देश करने वाला जो चीजें होती हैं वो किस तरीके की होती हैं दिशा निर्देश करने वाली। जब सूर्य चौथे घर में कर्क राशि में बैठता है तो वो किस तरीके की कंडीशन बनाएगा। मित्र की राशि, ये भी इसका मित्र है और चंद्रमा भी लगन का मित्र है। तो यहाँ तक ये सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देगा, बहुत अच्छा देगा। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख देखेगा। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वाम करने वाला होगा या बड़ा कोई मेडिकल स्टोर संबंधित चीजों में बहुत बढ़िया कार्य करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। बड़ा कोई प्रॉपर्टी का काम कर लेगा, कोई मेडिकल स्टोर से संबंधित कार्य कर लेगा, खेत मकान भूमि संबंधित काम ऐसा व्यक्ति कर लेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देगा। हल्का माता के स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, माता को थोड़ा सा प्रॉब्लम बना देगा हल्का सा। और जब सूर्य यहाँ से जब यहाँ पे देखेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य यहाँ से वो शत्रु की राशि को देखेगा तो पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं बनाएगा। ये अगर पिता का होता है तो पिता के साथ में थोड़े संबंध खराब करेगा, पिता के साथ में चीजें थोड़ी सी खराब रहेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर पिता के घर को देखेगा, यहाँ पर तो कार्य में भी थोड़ी सी दिक्कत डालेगा। शत्रु के घर को देख रहा है तो कार्य में बड़ा कार्य में मेहनत तो करेगा तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से शत्रु की राशि को देख रहा है। पिता के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेगा। पिता के साथ में क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा कलेश इन चीजों को अधिक बढ़ा देगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ जो चौथे घर में सूर्य बैठेगा तो यहाँ से 10वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से कर्म घर को देखेगा। कर्म क्षेत्र का स्वामी कौन है? स्वामी क्या है? वहाँ का शनि है, वहाँ का लॉर्ड। तो शनि को जब यहाँ जो देखेगा तो क्या करेगा, पिता के साथ में संबंध बनवाएगा। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य में शत्रुता का भाव है, शत्रुता का बैर है। तो यहाँ पर क्या करेगा, कार्य क्षेत्र से भी दिक्कत दे देगा, नौकरी वोकरी में भी थोड़ी प्रॉब्लम डालेगा, अड़चन डालेगा, आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी रुकावट डाल देगा, काम को बनने नहीं देगा, होते होते काम को रुकवा देगा यहाँ पर सूर्य। यहाँ के साथ में पिता को दिक्कत भी परेशानी में प्रॉब्लम डाल देगा यहाँ से। अब जब यहाँ सूर्य बैठा हुआ फल क्यों दे रहा है? क्योंकि अपने वो मित्र के घर में बैठा हुआ। हमेशा जब भी आप किसी जातक की कुंडली आप देखो तो उसमें सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह मित्र घर में बैठा है और कौन सा ग्रह शत्रु घर में बैठा हुआ है। मित्र घर में बैठा हुआ ग्रह हमेशा अच्छा परिणाम देगा, वो हमेशा अच्छा करने की चेष्टा करेगा, चाहे वो कैसा भी मित्र में। वो अगर गलती से वो शत्रु घर को देख भी रहा है तो वहां पर खराब रिजल्ट करेगा वो। जैसे यहाँ ने सूर्य ने यहाँ देखा तो ये क्या है, शनि का घर। जैसे मान लो मेष लगन की कुंडली में सूर्य का फलादेश कर रहा है। प्रियंका समझ में आई बात? मेष लगन की कुंडली में सूर्य का फलादेश कर रहा है। अब सूर्य कौन है? मेष का लगन है। सबसे प्रधानता तो सूर्य पावरफुल क्यों रहेगा यहाँ पर? क्योंकि लगन का मित्र है, लगन उसको सपोर्ट करेगा इसका। तो यहाँ तो बढ़िया हो, जहाँ बैठा है चौथे घर में तो ये भी मित्र का घर है इसका, तो यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा सूर्य। पर यहाँ जब देखेगा तो बहुत दिक्कत करेगा, पिता के साथ में बिल्कुल नहीं बनने देगा, झगड़ा करा के रखेगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा बड़ी बड़ी चीजें सोचेगा, बड़ा बड़ा विचार करने वाला होगा। ऐसा कई बार पिता दुराचार करने वाला होता है। गलती से इस घर को शनि देख ले या शनि सूर्य को अगर देख लेता, राहु सूर्य को देख लेता है तो ऐसे व्यक्ति के पिता के अधिक संबंध बन जाते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया भी था, मैंने प्रियंका कुंडली जब दिखा रही थी तो मैंने बताया था कैसे इसके पिता का फेयर चल रहा हुआ किसी और के साथ में, तो वो चीज भी कुंडली से पकड़ में आती है हमारे में, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैठेगा सूर्य तो अच्छा करेगा, यहाँ देखेगा थोड़ा सा परेशानी डालेगा, कार्य क्षेत्र में तो नहीं उन्नति नहीं देगा, बार बार डिस्टर्ब कराएगा। पिता के साथ में पिता बाप और बेटे के संबंध में विच्छेद करवा देगा, बनने नहीं देगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करता है यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य। अब सूर्य का फलादेश पंचम भाव में सूर्य, अब जब पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है हमारा, तो पंचम भाव किस चीज का है? विद्या का, बुद्धि का, संतान का, लॉटरी का, अचानक धार्मिक चीजों का भी इससे देख लेते हैं, इष्ट का भी इससे देख लेते हैं हम,
संतान का भी इससे विचार किया था। इस भाव में बैठा हुआ सूर्य अपनी सिंह राशि में बैठा हुआ। कल मैं देख रहा था अपने सर की कुंडली, बेटी की कुंडली को, तो मैंने उस दिन बताया था क्लास में कि यहाँ बैठा हुआ सूर्य बड़ा विद्वान बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी राशि में बैठा हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस घर को धर्म का भाव भी कहते हैं। तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति, बड़ा विद्वान होता है सूर्य बैठा हुआ, किसी की बातों को मानता नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति लेकर पैदा होता है शुरू से ही, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो स्वयं कॉन्फिडेंस को लेकर पैदा होता है। वाणी बड़ा प्रभावशाली होते, बड़ा मीठा बोलेगा, बड़ा अच्छा बोलेगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। और ये ऐसे व्यक्ति की संतान पक्ष बड़ा मजबूत होता है। संतान में पुत्र, यहाँ पुत्र देगा, संतान बड़ा मजबूत होगी, बहुत बढ़िया होगी संतान। यहाँ बैठा हुआ सूर्य सरकारी क्षेत्रों में बहुत जल्दी उन्नति दिलाता है, सरकारी नौकरी का भी कार्य बहुत जल्दी लगाता है, सरकारी नौकरी का लगवाएगा। यहाँ बैठा पढ़ाई भी करेगा, इंजीनियर वगैरह, बीटेक वगैरह इंजीनियर फील्ड में ले जाएगा, मेडिकल फील्ड में व्यक्ति को लेके चला जाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ रिसर्च वाल बना देगा बड़ा अच्छा, क्योंकि कहाँ बैठा हुआ वो मित्र के अपने स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, तो वहां का राज आए। लगन कौन है? मंगल का लगन है, और सूर्य अपने राशि पंचम भाव में बैठा हुआ, कारक का भी उसका मित्र है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देता है, जो कि कई सारे ज्योतिषी बता रहे थे। कौन था? प्रियंका थी, पीयूष था, वो कह रहा था उस दिन क्लास में, कह रहे कोई गुरुजी थे जो कह रहे थे कि यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम कई शादी करवाता है। ये गलत है। सूर्य अगर सूर्य यहाँ पर थोड़ा पीड़ित होगा तो दिक्कत करेगा। यहाँ पर सूर्य खराब होगा तो लव मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा, अचानक से कोर्ट मैरिज करवा देगा, तो कोर्ट मैरिज के बाद में डिवोर्स करवा देगा अचानक से। व्यक्ति कई बार क्या होता है, लव मैरिज कर लेगा फटाक से एकदम से, फिर 2-4-6 महीने बाद डिवोर्स करा देगा एकदम से। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य प्यार में बहुत बाधक भी बनता है, और जल्दी से प्यार टिकता भी नहीं, बड़ा ईगो वाला होता है प्यार में। अब देखो एक चीज बहुत अच्छी बताऊं मैं आपको, यहाँ पर तुमने देखा होगा कि भाई कोई बंदा आपसे कहता है कि भाई हम रिलेशनशिप में हैं, और मेरा कोई भी रिलेशनशिप चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? जहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी, मंगल की कोई दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाएगी, तो उसमें ईगो आ जाएगा। होता नहीं होता? बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ होंगे कि बड़ा ईगो आ जाएगा, उसमें घमंड भाव पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। वो झुकेगा नहीं कोई एक दूसरा, अगर किसी कुंडली में है तो पार्टनर झुकेगा नहीं, वो सामने वाला समझाता रहेगा, वो अपनी अकड़ में बैठा रहेगा, वो झुकेगा ही नहीं। तो यहां पर वो झुकेगा नहीं चीजों को लेके। क्यों प्रियंका, कोई डाउट? तो यहाँ पर कई बार क्या करेगा, क्योंकि सूर्य क्या है, अच्छा तो बनाए, अगर सूर्य बढ़िया है तो एक बार को लव मैरिज सक्सेसफुल करवा देगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छे बंदे के साथ में, या कोई लड़की है उसके साथ में बड़ा लव मैरिज करता है। ये पार्टनर बड़ा अच्छा ढूंढते हैं, इनको जल्दी से पसंद, पार्टनर प्रेम के लिए पसंद नहीं आते जल्दी से। ये ढूंढेंगे बड़ा अच्छा ढूंढेंगे, हर चीज ढूंढते हैं उसके अंदर, पैसा भी हो, चीज भी हो, और दिखने में भी अच्छा हो, बड़ी हर एक चीज देखते हैं उसके अंदर। जब राहु प्यार करवाता है, जब राहु रिलेशनशिप में लाता है, तो व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाता, फिर वो काला है, गोरा है, भूरा है, नीला है, पीला, कुछ नहीं, अटैचमेंट करवा देगा बस। होता नहीं होता? आपने सबने देखा होगा कई बार कि इतनी इतनी अच्छी अच्छी लड़की हो, लड़का ऐसा मिलता है चूतिया सा, शक्ल अच्छी नहीं, अगर अच्छी नहीं, वो ज्योतिष वाले से पूछने जाएगा तो ज्योतिष वाला भी ये कहेगा देखकर कि यार साला इसमें है क्या, उसकी भी सब पागल हो जाती है। कोई लड़का ऐसा बढ़िया होगा, इसी लड़की की पीछे पागल हो जाएगा। तो वो सब क्या ना, सबको राहु देता है वो चीजें, राहु से माइंड में भर देता है वो चीजें, वही चाहिए। तो जब कोई पॉजिटिव ग्रह व्यक्ति को कोई रिलेशनशिप में लेके आएगा, कोई अच्छा ग्रह लेके आएगा, तो लड़का बहुत अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, रिस्पेक्ट वैल्यू करने वाला, और लोगों की बहुत बढ़िया मैरिज लाइफ चलती है लोगों की। तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति करवाएगा, भक्ति मार्ग पर चलने वाला होगा, सत्य बोलने वाला होगा, जो बोलेगा क्लियर बोलेगा, खुल के बोलेगा, वाणी बड़ा अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, बिल्कुल निडर, किसी से नहीं डरता ऐसा व्यक्ति, झुकता नहीं है किसी के साथ में। यहाँ बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति के साथ में जितना आप प्रेम से, क्योंकि बैठा कहाँ पर है? प्रेम से। यहाँ पर भी बैठा हुआ सूर्य मंगल, यहाँ पर भी बैठा हुआ सूर्य मंगल, यहाँ पर भी
अगर भाग्य में भी सूर्य मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति से आप ना प्रेम से काम निकलवा सकते हो, प्रेम से। अगर आप उनके साथ में अच्छे रहोगे, साफ रहोगे, इन लोगों को ना साफ सुथरे लोग पसंद आते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर वाले। इनको झूठ बर्दाश्त, इनको बिल्कुल बात क्लियर पसंद आती है एकदम से। बड़ा प्रेम के, अगर इनसे आपको काम निकलवाना है तो बड़ा प्रेम से आप बोलिए इनसे, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों को गलत बात तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती यहाँ पर। हाँ, अगर जैसे मान के यहाँ से बैठ के कोई भी ग्रह से मान लो यहाँ पर सूर्य देख लेगा तो क्या डालेगा कि वाणी में थोड़ी सी क्रूरता डाल देगा। पर यहाँ पर सिंह राशि में सूर्य बैठेगा तब व्यक्ति से फिर भी झूठ नहीं बुलवाएगा यहाँ पर। हाँ, वो व्यक्ति किसी प्रेशर में आके, किसी उस चीज में आके, तो वो व्यक्ति तब झूठ बोल सकता है। पर अकेला सिंह राशि में बैठा हुआ झूठ नहीं बोलता ऐसा व्यक्ति। जब सूर्य यहाँ से बैठेगा तो उसकी सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी, लाभ भाव पे। तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा कड़वा बोलने से, तेज बोलने से, इन चीजों से बड़ा लाभ होता है। बड़ा बोलने से, बड़ा रुतबा जमाने से अच्छा उसको बड़ा प्रॉफिट होता है। उसको शत्रु की राशि को देखता है तो लाभ भाव को देख रहा है यहाँ पर, तो लाभ कराएगा। कोई ना कोई बिजनेस करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति के माइंड में बिजनेस होता है कि मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए, मुझे किसी बिजनेस फील्ड में मुझको जाना चाहिए। वो जरूर जाता है बिजनेस फील्ड में। वो कहीं ना कहीं कोई लाभ के घर को देख रहा है तो यहाँ से लाभ करवाएगा, यहाँ पढ़ेगा, यहाँ से लाभ करवाएगा। अब सिंह लगन की कुंडली में जो व्यक्ति यहाँ से पढ़ाई करता है ना तो उससे ही इनकम जनरेट करता है। अगर यहाँ पर पंचम भाव में जो भी ग्रह मित्र की राशि में होगा या अपने घर में होता है तो वो जो पढ़ाई करता है वो उसी से इनकम जनरेट करवाता है, वो जो पढ़ाई करता है। अब जैसा मान के चलिए, अब मेरी कुंडली में मित्र लगे, कुंडली में वृष राशि यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है, जो पढ़ाई करिए मित्र है उसका लग्न का, तो जैसे पढ़ाई करिए उसी से इनकम जनरेट करवाता है। अगर यहाँ पर कोई शनि अगर बैठ जाए तो पढ़ाई में रुकावट डाल देगा, शनि केतु यहाँ बैठ जाए तो क्या करेगा, पढ़ाई किसी और फील्ड में करेगा, पैसा कहीं और से कमाएगा, बिजनेस में चला जाएगा। तो ये है कि ये पढ़ाई भी पढ़ेगा तो बिजनेस वाली पढ़ेगा, मेडिकल संबंधित वाली पढ़ाई में जाएगा। दिमाग भी बड़ा अच्छा है, बड़ा माइंडेड व्यक्ति को बनाता है, बड़ा बुद्धि दिमाग इतना होता है बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति अपनी बुद्धि के आगे कई बार क्या होता है ना, लोगों को तुच्छ समझते हैं। मैं इतना दिमाग इनके अंदर होता है कि ये सामने वाले को बड़ा तुच्छ दिमाग का समझ लेते हैं कई बार। यहाँ से ध्यान देखिएगा तो ये अपनी के आगे जो लोगों को चलने नहीं देते। मंगल वाले हो गए, सूर्य वाले हो गए, ये सबकी सुनेंगे, बाकी मानेंगे अपनी, इन्हें कोई नहीं समझा सकता इनको केवल बृहस्पति की बात समझ में आती है बस खाली। सूर्य को केवल बृहस्पति की बात समझ में आती है, भाई किसी और ग्रह की समझ में नहीं आती। सिंह लगन वालों को, मीन लगन वालों की बात बहुत नहीं समझ में आती, धनु लगन वालों की बात समझ में आती है, सूर्य बढ़िया है तो वो लोग इन्हें प्रभाव कर लेंगे। इन लोगों के साथ में बड़ा अटैचमेंट होता है। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य, भाग्य भाव में बैठा हुआ सूर्य, लगन में बैठा हुआ सूर्य, ऐसे व्यक्ति को साधु संतों के साथ में बड़ा कॉन्टेक्ट रहता है। बड़े बड़े संतों के साथ में, बड़े बड़े पंडितों के साथ में, बड़े बड़े ज्योतिषों के साथ में बड़ा अच्छा होता है। पंचम भाव में बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा ज्योतिषी बनाता है व्यक्ति को, बहुत अच्छा ज्योतिषी फील्ड में ले जाता है व्यक्ति को। अब जब यहाँ से यहाँ देखेगा तो क्या करवाएगा, बिजनेस करवाएगा, लाभ देगा। वहां से यहाँ से दिमाग लगाएगा, यहाँ से पैसा इनकम जनरेट करेगा, लाभ लेगा, बिजनेस कर लेगा, कहीं ना कहीं तेज बोलेगा और लड़ाई झगड़ा करके मतलब पैसा निकालने वाला होता है। अब जब सूर्य यहाँ से क्या करेगा, जब सूर्य यहाँ से छठे घर में बैठेगा, अब छठे घर में बैठेगा तो किसके घर में बैठा हुआ, रोग शत्रु बीमारी कर्जा ऋण। ये भाव किस चीज का है, कर्जा बीमारी रोग शत्रु कोर्ट कचहरी मैटर कारावास और व्यवसाय नौकरी का भी इस भाव को कहते हैं। तो इस बार में क्या है ना, क्या है, अब यहां पर क्या बनता है, सूर्य शत्रुहंता बनता है। छठे घर में सूर्य शत्रुहंता बनता है, हल्का सा कमजोर भी यहाँ पर कह देते हैं, पर
बड़ा शत्रु हमता बनता है, बड़ा शक्तिशाली बनता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य छठे घर में होता है, मतलब दुश्मन उसको देखकर भागते हैं, दुश्मन बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति के, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, बड़ा बड़ा निरंतर विजय प्राप्त करेगा और अत्यंत शक्तिशाली होगा ऐसा व्यक्ति, बहुत ज्यादा शक्ति। छठे घर में बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य क्रूर क्रूर पाप ग्रहों में आता है, क्रूर ग्रह, तो यहाँ पर क्या देगा, मंगल की तरह प्रभाव दे देगा सूर्य, मंगल यहाँ का कारक ग्रह, तो मंगल की तरह बैठेगा। बेशक यहाँ पर क्या, कौन की राशि में बैठा, बुध की राशि में, स्क्रीन प्रॉब्लम दे देगा व्यक्ति को, खुजली बुजली शरीर में करा देगा, स्क्रीन प्रॉब्लम संबंधित चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगा यहाँ पर। ऋण तो कैसे, अगर कोई और सी राशि हो उसमें भी हाँ बिल्कुल बनेगा। सूर्य वहां बैठा हुआ है ना, अगर वो नीच गया, नीच राशि में, शत्रु की राशि थोड़ा कमजोर हो जाएगा, पर फिर भी वो जाकर क्या है ना, शत्रुओं से विजय विजय दिला देगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ का जो कारक है ना वो मंगल है। अब सूर्य झुकने वाला थोड़ी है, अब सूर्य को कोई शत्रु झुका थोड़ी सकता है, अब सूर्य तो सूर्य है, सूर्य खुद क्रूर पाप ग्रह, और खुद जब क्रूर पाप ग्रह है तो अब इस घर में क्या होता है, 6, 8, 12 में घर में जो क्रूर पाप ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छा फल और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, अधिक शक्तिशाली। तो यहाँ पर सूर्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा देगा एकदम से, शत्रुओं को मार पीट करने वाला होगा, मारने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कई बार मर्डर करने के बाद में जेल जाने वाला होता है, जेल में चला जाता है, इतना शक्तिशाली बनाता है, बिल्कुल निडर बना देगा व्यक्ति को, बिल्कुल निडर, एकदम से निडरता, बिल्कुल निडरता दे देगा यहाँ बैठा हुआ। अब जब यहां से मीन राशि को देखेगा, अब मीन राशि कौन है, इसके गुरु की राशि है यहाँ पर ये, अब यहाँ पर क्या, मीन राशि इसके गुरु की राशि है, तो यहाँ पर देखेगा तो क्या करेगा, अधिक खर्चा करने वाला होगा, विदेश से लाभ कमाएगा, विदेश जाएगा, बाहर से पैसा इनकम जनरेट करेगा, घूमने फिरने वाला बनाएगा, खर्चा करवाएगा बहुत ज्यादा। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, कोर्ट कचहरी के मेट्रो में जाके क्या करेगा, पैसा खर्चा करवाएगा, बहुत ज्यादा अधिक खर्चा वाला बना देगा व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, बीमारी वगैरह में, इन चीजों में बहुत ज्यादा पैसा बड़ा व्यर्थ का खर्च होता है ऐसे व्यक्तियों का, हद से ज्यादा पैसा खर्च होगा। विदेश बनाएगा, विदेश से लाभ दिलाएगा, बड़ा चिंता रहेगा, बाहर घूमना फिरना जाना, इन चीजों में लगा रहेगा ऐसे व्यक्ति को, बड़ा अच्छा रहेगा, बाहर जाएगा, अच्छा जहां भी ये जाएगा ऐसा व्यक्ति अपना नाम कमा के आएगा, एक पहचान बना के आएगा। आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति 10, 5, 1 आध घंटे के लिए आते हैं, तब वो एक ऐसा वाला व्यक्ति बहुत लोग उन्हें याद करते हैं, भाई वो बंदा मिला था, उसकी बात बड़ा प्रभावशाली थी, तो वो सूर्य वाले होते हैं अधिकतर। यहाँ से देखेगा तो लाभ करा, यहाँ से देखेगा तो विदेश लेके जाएगा, घुमाएगा फिराएगा, विदेश से लाभ देगा, पैसा वैसा कमाने का भी योग बनेगा, क्योंकि नौकरी का भी यहाँ से देखेगा तो यहाँ से लाभ करवाएगा, यहाँ से खर्चा भी करवाएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के मोटर पर खर्चा करा देगा, झगड़े खर्चों पर करा देगा, एक्सीडेंट वगैरह चोट फोट लगने पर खर्चा करवा देगा, खर्चा अधिक करवाएगा। यहाँ पे खर्चा क्यों करवाएगा, क्योंकि वो बाहर में खर्चे घर को देख रहा है, सूर्य देख कहाँ रहा है, बुद्ध की पावर लेके देख रहा है, तो यहाँ पे खर्चा करवाएगा बहुत ज्यादा। बिजनेस करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, अधिकतर नौकरी बहुत कम होता है, नौकरी करेगा तो सरकारी नौकरी करेगा, ऊंचे पद वाली नौकरी करेगा जिसमें किसी की सुननी ना पड़े, ऐसी नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश से बहुत ज्यादा लाभ होता है, विदेश से पैसा कमाने वाला होता है, बाहर से पैसा कमाने वाला होता है, बाहर से बड़ा इनकम जनरेट करने वाला होता है। सूर्य यहां से ध्यान देखिएगा। अब बात समझ में आई, क्यों प्रियंका, समझ में आया? हाँ गुरुजी आ गया। गुरुजी एक क्वेश्चन है, अगर पंचम घर में सूर्य बैठेगा तो कोई रोग देगा? नहीं, पंचम घर में कोई नहीं देगा, पंचम घर में बढ़िया देगा। अगर वो कोई शनि की, अगर शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, शनि देख रहा होगा तो पेट संबंधित परेशानी दे देगा वहां पर, अन्य ग्रह को देखेगा। जैसे पाप ग्रह अगर देखेंगे तो परेशानी
थोड़ा, हाँ, जब पाप वगैरह देखेगा तो फल फल में कमी करेगा ना। अब कोई भी राक्षस वगैरह देखेगा तो व्यक्ति को परेशानी करेगा ही करेगा, वो तो सीधी सीधी बात है। वो तो वहां पे अड़चन डालेगा, परेशानी करेगा ही करेगा। उसमें कोई भी दो राय वाली कोई बात नहीं है। वो परेशानी करेगा, संघर्ष कराएगा बहुत ज्यादा चीजों को लेकर और जब अकेला देखेगा तो विद्वान बनाएगा, बहुत बढ़िया बनाएगा, पाचन क्रिया बहुत बढ़िया होगी। ऐसा व्यक्ति लिमिट में खाएगा, हर चीज सोच समझ के खाएगा। ये नहीं हो कुछ भी ठूस ले, नहीं। बड़ा बड़ा स्वाद लेने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है गुरुजी। बुद्धि बड़ा एक स्वाद लेने वाला होता है चीजों को। हाँ, छठे घर में बैठ के हम कह सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम बना दे, शत्रु अंधा तो बनेगा पर हल्के मुल्की सी हार्ट संबंधित परेशानी, थोड़ी सी सांस वास रिलेटेड प्रॉब्लम, थोड़ा बीपी की दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर जरूर बना देगा वो, बनाएगा वो यहाँ बैठा। तो आज का हमारा क्या टॉपिक था, मेष लगन में सूर्य का फलादेश। तो इस चीजों में क्या ना, अब ऐसे ही हम प्रत्येक की चीज के बारे में बताएंगे कि मतलब कौन सा अब तक जो हमने आपको बताया 60 क्लासों में, यही हमने आपको बताया कि कौन सा ग्रह किस चीज में था, क्या दे रहा था, क्या दे रहा था। अब आप थोड़ा बारीकी इसी में चलोगे आप कि यहाँ बैठा हूँ वो क्या चीज दे रहा है। अब जो ग्रह हमें हमेशा ध्यान रखो, आप जब भी देखो जो अपने मित्र के ग्रह को देखेगा तो ठीक करेगा। जब यहाँ से यहाँ देखा तो सूर्य यहाँ देख रहा तो क्या करेगा, बृहस्पति इसका मित्र है तो बाहर से इनकम जनरेट करवाएगा इसकी। बाहर से इनकम जनरेट करवाएगा। तो बहुत बढ़िया करा, क्योंकि मित्र ये यहाँ पे अगर शत्रु के घर को देखेगा तो खर्चा करवाएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा, चीजों को डिस्टर्ब कर देगा, खर्चा करवाएगा अधिक से अधिक, बहुत ज्यादा उन नई चीजों को समझ पाएगा, खर्चा बहुत करवा देगा सकते हैं। और कुछ समझ में ना आया हो